दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 के ऊपर। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है और 9 जनवरी 2026 बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों 9 जनवरी 2026 क्यों इतनी खास है? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई होने जा रही है। आप बोलोगे भाई ड्रीम 11 पर तो 21 जनवरी की डेट दी गई है कि इनका फैसला तो 21 जनवरी को सुनवाई होगी, तो 9 जनवरी को कौन सी सुनवाई होने वाली है? तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर 9 जनवरी को फैसला आ जाता है जो सुनवाई होने वाली है, तो दोस्तों 21 जनवरी को ड्रीम 11 का भी फैसला आ जाएगा। ये लगभग फिर 100% कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, अगर 9 जनवरी को ये जो सुनवाई होने वाली है, जज अगर इनका फैसला कर देते हैं, अगली कोई भी डेट नहीं पड़ती है, तो दोस्तों 21 जनवरी आप डेट याद रखना, ड्रीम 11 का भी फैसला आ जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था कि भाई वो नजारा टेक्नोलॉजी लगातार भाग रहा है, अभी भी आज के दिन भी दोस्तों वो 2 से 3% भागा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। मामला क्या है? मामला है दोस्तों ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया था ना, ठीक है, और सभी गेमिंग एप्स को बैन करने का ये बिल था, तो 2026 में इसका फैसला आ जाएगा। अपडेट क्या है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। 9 जनवरी इतनी खास क्यों है, क्या मामला है, और ड्रीम 11 पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी हम जहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों मामला क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन EPWA सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों SLPS विशेष अनुमति याचिकाएं दायर तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के RMG नियमों का जो रियल मनी गेमिंग के जो नियम है उनको इन्होंने चुनौती दी थी दोस्तों। ठीक है, इनका अलग ही केस चल रहा है। जे वो वाले नहीं है आपका ड्रीम 11 या फैंटेसी वाले नहीं है, ये है आपके ई स्पोर्ट्स वाले दोस्तों। ई स्पोर्ट्स में ई स्पोर्ट्स के प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने दोस्तों तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के नाम पर है जे, और रियल मनी गेमिंग नियमों को इन्होंने सीधी चुनौती दे रखी है। और मद्रास कोर्ट में दोस्तों ये कहीं ना कहीं इनका कुछ हुआ था और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे आके जो है चुनौती दी थी। किस कानून को चुनौती दी गई है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी रियल मनी गेमिंग, जिसको RMG बोलते हैं, रेगुलेशन 2025 ऑनलाइन रम्मी पोकर फैंटेसी गेम्स पर सख्त नियम जो आए हैं, तो तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ने दोस्तों यहां पर चुनौती दे रखी है। ठीक है, किसको? रियल मनी गेमिंग को, ये जो कानून बना था, तो इसकी अलग से सुनवाई चल रही है। और जो हेड डिजिटल वर्क का जो केस वगैरह है या फैंटेसी वालों का है वो 21 जनवरी वाला है। तो अगर यहां पर छूट मिल जाती है या जे वाली जो मुद्दा जे क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों फिर फैंटेसी तो आप यही समझो कि 100% लगभग 21 को ही आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें नियमों में क्या सख्ती है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं कि इन्होंने केस किस पर कर रखा है। क्या है केस? तो इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल उसको चुनौती दी है, पर यहां पर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो गेमिंग पर रोक लगा रखी है सरकार ने, ठीक है, वो जो सख्त जहां पर जो नियम लाए थे, जैसे सख्त उम्र है, सत्यापन, KYC, एज वेरिफिकेशन, अनिवार्य KYC नियम, गेम खेलने की समय सीमा तय कर दी गई है। तो इसके ऊपर दोस्तों इनको दिक्कत है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, ये रात 12 बजे से 5 बजे वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, और ये KYC इनको ये इन सभी से दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें EPWA की आपत्ति क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। यह नियम खिलाड़ियों की आजीविका पर असर डालते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अनुच्छेद 19 के तहत कौशल आधारित खेलों को जुए जैसा मानना। भाई इनका कहना है हमारे जो खेल हैं ये जुआ नहीं है, आपने जुआ इनको बना रखा है, ये स्किल बेस्ड गेम है और आप जो है हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में दखल, तो ये चीजें इनकी चल रही हैं। 9 जनवरी की दोस्तों इनकी सुनवाई है, और अगर फैसला इनके हक में आता है
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे सुनवाई होगी वीडियो आ जाएगा कि इनका क्या हुआ है, तभी आगे का रास्ता हमें क्लियर होगा कि ड्रीम 11 जो फैंटेसी है इसका क्या होने वाला है। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों आने वाले 21 जनवरी वाली जो सुनवाई होने वाली है उस पर। हाई कोर्ट का क्या फैसला था, तो दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के नियमों को सही ठहराया, नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया था दोस्तों। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो सुनवाई की तारीख दोस्तों 9 जनवरी 2026 मतलब शुक्रवार की तय की गई है। बेंच पर कौन होंगे, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन। ठीक है, तो ये दोनों जज जो है इसकी सुनवाई करने वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और सुनवाई क्यों अहम है, अब दोस्तों इसका ध्यान देना कि ये ड्रीम 11 से क्यों कनेक्टेड है और जितनी भी फैंटेसी है उनसे क्यों कनेक्टेड है, वो भी यहां पर आप ध्यान से देखो। पूरे भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर असर, यह सुनवाई क्यों इतनी ज्यादा अहम है दोस्तों। स्किल और गैम्बलिंग, यहां पर दोस्तों ये भी तय हो जाएगा कि ये स्किल गेम है या गैम्बलिंग है दोस्तों। बड़ा फैसला संभव है, राज्य बनाम केंद्र सरकार की शक्तियों का फैसला, खिलाड़ियों और गेमिंग कंपनियों का भविष्य तय होगा इस सुनवाई से। ये सुनवाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। संभावित असर, इंपैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, नियम अगर रद्द हुए तो गेमिंग कंपनियों को दोस्तों राहत मिलेगी और बहुत बड़ी राहत मिलेगी दोस्तों। और 21 जनवरी को ही आपका फैंटेसी का भी वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फैंटेसी का भी 21 जनवरी को फिर फैसला आ जाएगा अगर यहां पर इस केस की सुनवाई हुई और रद्द हो गए नियम तो गेमिंग कंपनियों को राहत मिलेगी। नियम बने रहे तो अन्य राज्य भी फिर सख्त कानून ला सकते हैं। ठीक है, अगर नियम बने रहे तो सभी राज्य दोस्तों अपने अपने सख्त नियम ला सकते हैं। ई स्पोर्ट्स करियर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ये जो ई स्पोर्ट्स का है ना, इस पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो अभी चल रही हैं। बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, यह केस सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है दोस्तों, पूरे भारत की ऑनलाइन गेमिंग नीति को तय करेगा। 9 जनवरी 2026 को बड़ा फैसला संभव है। देखो फैसला कुछ भी आए, चाहे नियम रद्द हो चाहे ना हो, अगर नियम रद्द होते हैं हमें इतनी ही बड़ी खुशी होगी कि फाइनली फैसला आ गया, अगली तारीख ना पड़े। अगर अगली तारीख नहीं पड़ती है तो आप मानो चाहे ना मानो 21 जनवरी को भी दोस्तों फिर अगली तारीख नहीं पड़ने वाली, उसी दिन फैसला आएगा फैंटेसी का भी। अगर इसका भी अगली तारीख नहीं पड़ती है, मान लो 9 जनवरी है तो 9 जनवरी को ही फैसला हो जाता है और केस जो है रफा दफा हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद कहां जाएंगे जी। ठीक है, और अगर 9 जनवरी से भी जो डेट है मान लो 27 जनवरी पड़ गई या फिर 22 जनवरी या फिर 21 जनवरी ऐसा बोल दिया जाए कि फैंटेसी और इसका भी इकट्ठा ही देखा जाएगा, तो क्या पता इसकी भी 21 जनवरी डाल दें, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर 9 जनवरी को सुनवाई हो जाती है तो भाई 21 जनवरी को भी फिर ड्रीम 11 और जितने भी फैंटेसी का सिस्टम जो है वो सब कुछ की सुनवाई हो जाएगी और एक आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि अब क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। बंद होना होगा बंद भी हो जाएगा, चलना होगा चल भी जाएगा। जब वैसे चलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 9 जनवरी को जैसे ही इसकी सुनवाई होगी मैं आपको बताऊंगा कि भाई गेमिंग कंपनियों का क्या पक्ष था, जजेस ने क्या बोला है, वकील ने क्या बोला है, सब कुछ मैं उस पर एक फुल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना दोस्तों प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।